हेलो बच्चों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज का क्लास हमारा जैन धर्म पर आधारित है। आज हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे और जो बच्चे एसएससी, रेलवे, पुलिस, यूपी बीएड, यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके पहले हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में देखे थे और आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म। तो आइए देखा जाए। देखिए, जैन धर्म का संस्थापक जो थे वे ऋषभ देव को माना जाता है। जो जैन धर्म के संस्थापक थे वो कौन थे? ऋषभ देव को माना जाता है जैन धर्म के संस्थापक। ये पहले जैन तीर्थकर थे। अगर पहले जैन तीर्थकर की बात की जाए तो कौन थे? ऋषभ देव थे और यही इसके संस्थापक थे। और इनका जो जिक्र है ये ऋग्वेद में भी हमको देखने को मिलता है। ऋषभ देव का जिक्र ऋग्वेद में भी हमको देखने को मिल जाता है। देखिए, इसके जो है 24 तीर्थकर थे। जैन धर्म के 24 तीर्थकर थे, लेकिन इन 24 में हम 3 का नाम यहाँ पर मेंशन किए हैं। जो पहले संस्थापक थे वो ऋषभ देव थे और 23वें पार्श्वनाथ थे और 24वें और अंतिम संस्थापक महावीर स्वामी थे। तो इन 3 लोगों का नाम हमने मेंशन किया है क्योंकि आपके एग्जाम में यही 3 नाम देखने को मिलता है। बाकी और जो 21 बचा वो कभी देखने को मिलता नहीं, इसलिए हमने उसको मेंशन नहीं किया। तो फिर आप कहते कि ये सारा क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए 3 नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ऋषभ देव, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। और देखिए, यहाँ पर महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थकर थे और इनके बारे में ज्यादा प्रश्न जो है एग्जाम में पुटअप किया जाता है। इनका महावीर स्वामी का जो जन्म है वह वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। 599 ईसा पूर्व में हुआ था। और यह जो है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। कौन? महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। और 30 वर्ष की आयु में सत्य की खोज में इन्होंने ग्रह त्याग की, जो है सन्यासी का रूप धारण कर लिया। घर को त्याग दिए थे और सन्यासी बन गए थे। कितने वर्ष? 30 वर्ष की आयु में। और महावीर स्वामी की अगर बात किया जाए तो इनका विवाह यशोदा से हुआ था। और थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होइएगा, बुद्ध का विवाह जो हुआ था वो वहां पर नाम था यशोधरा, उनकी औरत का नाम था यशोधरा, और यहाँ पर यशोदा, तो मिलता जुलता नाम है, ठीक है। और 12 वर्ष की गहन तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनको 12 वर्ष की गहन तपस्या के बाद ऋजुपालिका क्या दिया गया है? ऋजुपालिका नदी के तट पर सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये जो सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इसको क्या बोला जाता है? कैवल्य बोला जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसको क्या बोलते हैं? कैवल्य बोलते हैं। और महावीर स्वामी को कई नामों से भी जानते हैं लोग। कैवलिन के नाम से भी इनको लोग जानते हैं। जिन के नाम से बोलते हैं। जिन पूछा गया है। जिन का अर्थ होता है विजेता। जिन का क्या अर्थ होता है? विजेता। निर्गत, बंधन रहित, इस नाम से भी जानते हैं। बंधन रहित इसका अर्थ होता है। और अर्थ के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ होता है योग्य। अर्थ मतलब योग्य होता है। तो इन नामों से भी महावीर स्वामी को जाना जाता है, ठीक है। देखिए, 72 वर्ष की आयु में पावापुरी, जो कि राजगृह में पड़ता है, 527 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? महावीर स्वामी की। तो देखिए, यहाँ पर 2 जैन संगतियाँ हुई थी। प्रथम जैन संगति यहाँ पर देखिए, प्रथम जैन संगति 322 से 298 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसके जो अध्यक्ष थे वो स्थूलभद्र थे। कौन थे? स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। और द्वितीय जैन संगति 512 ईसा पूर्व बल्लभी में हुआ था। और बल्लभी कहाँ पड़ता है? यह गुजरात में पड़ता है। और पाटलिपुत्र पटना बिहार में पड़ता है। और ये जो द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था इसके अध्यक्ष देवर्धि क्षमा श्रवण थे। कौन थे?
देवर्षि क्षमा श्रवण थे इसके अध्यक्ष। देखिए इसमें भी जो है 3 रत्न है, त्रिरत्न इसमें है। और कौन कौन से त्रिरत्न है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। यह जैन धर्म के 3 रत्न कहे जाते हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, यह जैन धर्म के त्रिरत्न है। सम्यक ज्ञान का मीनिंग होता है सत्य में विश्वास, और सम्यक दर्शन का अर्थ होता है सत्य में विश्वास, सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है सत्य रूप का शंका विहीन, ठीक है। और सम्यक आचरण से मतलब होता है सुख और दुख में दोनों परिस्थितियों में हमारा जो आचरण है वह समान होना चाहिए। यानी कि सुख आया तो बहुत आप खुश हो गए और दुख आया तो एकदम से घबरा गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सम्यक आचरण मतलब सुख और दुख में समान रहिए, ये कहने का मतलब है इसका। देखिए जैन धर्म की जो रचना है यह प्राकृत भाषा में हुई है। जैन धर्म की रचना किसमें हुई है? प्राकृत भाषा में इसकी रचना हुई है। और हमने आपको बताया था बौद्ध धर्म की जो रचना हुआ है वह पाली भाषा में किया गया है। तो आपको याद रखना है जैन ग्रंथों की रचना किसमें हुआ है? प्राकृत भाषा में हुआ है। महावीर के इसमें जो जैन ग्रंथ है इसमें क्या आपको देखने को मिलता है? इसमें महावीर के जीवन के बारे में पढ़ने को मिलता है जैन ग्रंथ में, और जैन धर्म के उपदेशों के बारे में मिलता है, और उस समय के तात्कालिक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के बारे में ज्ञान मिलता है जैन ग्रंथों से हमको, ठीक है। और ये जैन ग्रंथ प्राकृत भाषा में रचा गया है, ठीक है। देखिए आगे चल के ये जो जैन धर्म था 2 भागों में विभाजित हो गया था। जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। एक श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र पहनते थे वे श्वेतांबर कहलाते थे, और एक दिगंबर जो दिगंबर जो थे ये वस्त्र नहीं पहनते थे, यानी दिगंबर वस्त्रों का परित्याग करते थे, ठीक है। इन लोगों का मानना था, श्वेतांबर का मानना था वस्त्र पहनने से हमको ज्ञान की प्राप्ति होगी, और दिगंबर का मानना था वस्त्रों को त्याग करने से। तो ये जो है जैन धर्म आगे चल के 2 भागों में विभक्त हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। ये इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि दिगंबर या श्वेतांबर यह किस धर्म से संबंधित है। तो एग्जाम में ऐसे आएगा तो आपको क्या टिक करना होगा? जैन धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। और जैन ग्रंथ जो है इसका संकलन यहाँ पर हमने आपको दिखाया है। जैन ग्रंथों का संकलन गुजरात के वल्लभी में ईसा की 6ठी शताब्दी में हुआ था। कहाँ पर? गुजरात के वल्लभी में ईसा की 6ठी शताब्दी में इसका जो है संकलन हुआ था। और यहाँ पर हमने कुछ बातें लिख रखा है जैन धर्म से संबंधित। देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है। देखिए महावीर स्वामी जो थे इनके मौलिक सिद्धांत 14 प्राचीन ग्रंथ थे। मौलिक सिद्धांत के अनुसार 14 प्राचीन ग्रंथ थे, जो इन ग्रंथों को पूर्व नाम से जाना जाता था, ठीक है। इन 14 प्राचीन ग्रंथों को पूर्व नाम से जाना जाता था। और देखिए जैन धर्म से रिलेटेड यहाँ पर हम लिख रखे हैं, यह जो है ईश्वर में, जैन धर्म ईश्वर में, लोग कहते हैं ना ईश्वर सृष्टि के रचयिता या सृष्टि का पालन करता ईश्वर है। तो जैन धर्म इसमें विश्वास नहीं करता था कि सृष्टि के रचयिता या सृष्टि का पालन करता ईश्वर है। इस बात को जैन धर्म नहीं मानता था, वही बात यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और वर्ण व्यवस्था, जैन धर्म इन बातों में नहीं विश्वास करता था कि वो पंडित है, हम ठाकुर है, वो लाला है, या वो क्षुद्र है, वो वैश्य है। तो इस मतलब कास्ट में विश्वास नहीं करता था, वर्ण में यह विश्वास नहीं करता था। और यह विश्वास किस में करता था जैन धर्म? तो आत्मा में, कर्म प्रधान, कर्म में विश्वास किया जाता था, और पुनर्जन्म में विश्वास करता था। जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता था, कर्म में विश्वास करता था, और पुनर्जन्म में विश्वास करता था। ये बातें हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो आज हमने आपको जैन धर्म के बारे में डिटेल में समझाया, और जैन धर्म से जिन पॉइंट से एग्जाम में आपके प्रश्न पूछा जाता है उन सारे पॉइंट को हमने कवर करने की कोशिश किए हैं। और इससे अलग अगर कुछ बातें और आपको जानकारी है या आप जानते हैं कि नहीं ये पॉइंट छूट रहे हैं या सर ये चीज़ें आप नहीं बता पाए हैं
और यह इस पॉइंट से यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं एक अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।